हेलो एवरीवन, दिस इज सेड फ्रॉम टेक्निकल डेटास ग्रुप एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में कुछ स्विंग स्टॉक्स आपको देने वाला हूँ आने वाले वीक के लिए, जिसमें कि आप एंटर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट वाले स्टॉक है, कुछ रेंज ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है, और साथ ही साथ जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट के ऊपर कि फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है, आफ्टर बजट क्या इफेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, और साथ ही साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके नेक्स्ट वीक के लिए क्या ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं, ये डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। तो और हाँ, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी स्विंग स्टॉक्स मैंने लाए हुए जिसमें कि अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट वो स्टॉक्स अभी है। तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको उसमें एंटर करना है या नहीं करना है, तो वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टॉक आपका है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के डेली चार्ट के ऊपर अभी अपन है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक पैरेलल चैनल के अंदर ये चल रहा है। नीचे आरएसआई को मैंने प्लॉट किया हुआ है। डेफिनेटली आरएसआई जो है थोड़ा आपको ओवरबॉट के जोन के पास में दिखेगा, बट ये इसीलिए है क्योंकि चैनल अगर आप देखोगे तो अभी चैनल के टॉप पे ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सेम चैनल पैटर्न फॉलो करता रहा तो यहाँ से एक डिप देखने को हमें मिल सकता है ऑलमोस्ट 416 रुपीज तक का। और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि जिस साइड भी हमें ये ब्रेकआउट मिलता है या तो ब्रेकडाउन मिलता है तो उस साइड हम यहाँ पे एंटर करें, ठीक है। तो अब देखो, स्विंग में क्या चीज़ होती है कि अगर आपको शॉर्ट जाना है तो वो आपको डायरेक्टली फ्यूचर में जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो है आपको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि वन लॉट का वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और यही सिमिलर अगर आपका ऊपर के साइड ब्रेकआउट आ जाता है, अगर आपको लॉन्ग जाना है तो वो आप इक्विटी के अंदर, कैश के अंदर लॉन्ग यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए बेटर यही रहेगा कि आप तभी इसमें एंटर करो जब जब आपको यहाँ पे कोई एक ब्रेकआउट मिला। अगर लॉन्ग जाना है तो ही आप यहाँ पे एंटर करना। अगर कोई शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है तो फिर उसके अंदर आप एंटर मत करना, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको कैपिटल भी ज़्यादा लग जाएगा और आपका रिस्क भी उस चीज़ के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही है सिंपल सा। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताऊं कि अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे आता है तो उसका जो टारगेट हमें डिसाइड करना है ना, वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि 200 ईएमए यहाँ पे पास में है। और वो डेफिनेटली अगर यहाँ से ये टूटता है ना तो 200 ईएमए तक आके ये सपोर्ट जरूर लेगा, 360 रुपीज तक। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वो लॉन्ग चले जाएगा, एक वीक के अंदर तो नहीं होगा वो। बट अगर आप 2 या 3 वीक का आप अपना प्लान बना के चलते हो तो डेफिनेटली यहाँ तक अगर ये टूटता है तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म आपका टारगेट हो सकता है फ्यूचर्स के अंदर, शॉर्ट अगर आप करते हो, ठीक है। ये हो गया ग्रेन्यूल्स। सेकेंड स्टॉक आपका है भारत गियर्स। भारत गियर्स के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये इसमें एक प्रॉपर चीज बनी हुई है कि ना, एक मैंने रेजिस्टेंस जोन मार्क करके रखा हुआ है, वहां से ये मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले रहा है और वहां से ये नहीं जा रहा है ऊपर, ठीक है। और एक ये सिमिलर सा पैटर्न बना रहा है, देखो डाउन साइड पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। और 200 ईएमए आपका बिल्कुल सेंटर में है, तो उसके ऊपर ही ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो 200 ईएमए को तो हम ना सपोर्ट बना सकते हैं ना रेजिस्टेंस बना सकते हैं। सिंपली रेजिस्टेंस हमारा रहेगा ये 128 रुपीज के अराउंड। और देखो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप थोड़ा पीछे और जाएंगे तो ये वाला जो जोन है ना, इसका ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 113 111 रुपए से लेके 122 रुपए तक का, तो यहाँ ये कंसोलिडेशन का जोन है इसका। यहाँ पे बहुत टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। और आरएसआई अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, अभी चल रहा है आरएसआई 51 चल रहा है, तो इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको अच्छा खासा एक ब्रेकआउट के बाद भी मोमेंटम दे, ठीक है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो वेट आपको इस चीज का करना है कि जो ये रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क करके रखा हुआ है 128 को इसको तोड़ना चाहिए। 128 को जब ये तोड़ेगा, इसका जब हमको ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी स्विंग के लिए। और आरएसआई अगर आप देखोगे तो आरएसआई उस टाइम तक कहीं ना कहीं ये इस लेवल पे आ जाएगा, 65 के लेवल पे ऑलमोस्ट वो आ जाएगा। 65 के बाद जब ये 70 को तोड़ के ऊपर कहीं जाएगा तो वहां कहीं आपका जो है टारगेट रहेगा, फर्स्ट वाला टारगेट। बाकी के टारगेट्स आप पिवट पॉइंट्स को लगा के अपने हिसाब से देख सकते हो, R1 R2 R3। बाकी फर्स्ट टारगेट तो आपका यही आरएसआई के हिसाब से रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसी सिचुएशन में आरएसआई जब ओवरबॉट चले जाता है तो वहां से एक बड़ा डिप आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे सेल कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड स्टॉक भारत गियर्स। थर्ड है आपका बीजीआर एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, काइंड ऑफ एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक डोजी कैंडल होती है और डोजी कैंडल के बाद जो होती है वो उसके ब्रेकआउट के ऊपर अपन बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डोजी कैंडल बनी हुई है लेकिन उसके बाद और दो छोटी छोटी कैंडल्स हमें देखने के लिए मिल रही है, लेकिन काइंड ऑफ ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न को जैसा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और आरएसआई यहाँ पर भी देखोगे तो 57 के रेंज में है, तो काफी अच्छा है। यहाँ पर आप इस चीज को बाय कर सकते हो।
मंडे को मार्केट बंद होने के टाइम पे अगर आप कैंडल देखोगे, अगर बुलिश आपको देखने के लिए मिलते हो तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। दूसरी चीज देखो, पैटर्न का तो ब्रेकआउट है, बट ये वाला जो लेवल है ना, ये जो आपके लेवल देख रहे हो यहाँ पे 114 का, ये अभी भी रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब इसको तो इसने अभी तक तोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको जब ये तोड़ेगा ना, तो इसके बाद आपको एक लंबा टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप आरएसआई का रेंज देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 81 तक आरएसआई जाके आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं 70 टू 70, 75 टू 80 के अराउंड अगर आरएसआई जाता है तो वहां तक आप अपना टारगेट ले सकते हो, ठीक है। इसमें भी बहुत ही सिंपल सा सेटअप बना हुआ था। इसमें भी आरएसआई जो है अभी तक ओवरबॉट नहीं गया है, ठीक है। तो ये तो हो गए 3 स्टॉक जिसमें कि आप ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। अब मैं आपको और 2 स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिसमें कि थोड़ी सिचुएशन अलग है। ये है आपका विप्रो। विप्रो में क्या हुआ है ना, विप्रो में आरएसआई का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। आरएसआई जो है ऑलरेडी ओवरबॉट जा चुका है, इसमें 76 के अराउंड चल रहा है, और ब्रेकआउट भी अगर आप देखोगे तो मतलब ऑलमोस्ट ये ना मुझे लगता है कि हाई पे ही चल रहा है। मुझे पता नहीं है 52 वीक हाई है या नहीं, बट ऑलमोस्ट ये स्विंग हाई तो जरूर है, ठीक है। तो एकदम टॉप पे है, ठीक है। तो एकदम टॉप पे तो इसको हम बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, क्योंकि आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो ओवरबॉट है, किसी भी वक्त ये यहाँ से डिप मार सकता है। तो वही करना है हमको कि डिप का वेट करना है। डिप के वेट के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद जब अपन को ब्रेकआउट मिलेगा, सपोज अगर आप देखोगे यहाँ से ये डिप हो जाता है ऐसे, यहाँ कहीं आ जाएगा सपोज, ये जो जोन है इसका 519 तक, और यहाँ पे इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन करेगा, और उसके बाद जो वाला ब्रेकआउट हमें मिलेगा ना, उसके ऊपर अपन इस चीज के अंदर एंटर कर सकते हैं। फिलहाल तो इसमें एंटर नहीं करना है क्योंकि अभी टॉप पे चल रहा है एकदम, ठीक है। तो ये हो गया विप्रो। सेकंड आपका स्टॉक है वो है नेक्टर लाइफ साइंस। अब इसमें क्या हुआ है ना, एक सिमिलर सा पैटर्न चल रहा था यहाँ पे, पैरेलल चैनल भी इसको हम बोल सकते हैं। तो उसका हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम एंट्री कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ आरएसआई ओवरबॉट जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक डिप आ सकता है। इसमें भी सिमिलर है, ऑलमोस्ट विप्रो जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम डिप का वेट करेंगे, उसके बाद अगर ऐसा कोई कंसोलिडेशन मिलता है और उसका ब्रेकआउट मिलता है जहाँ पर कि आरएसआई हमें 60-65 के लेवल तक दिख रहा है, तो वहां पर हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट स्टॉक आज का, ठीक है। तो ये लास्ट के 2 स्टॉक जो मैंने बताया उसमें तो अभी एंट्री नहीं बन सकती है, उसमें मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कब एंट्री बन सकती है, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने निफ्टी के ऊपर। अब देखो निफ्टी में क्या हो रहा है ना, कंटिन्यू अगर आप देखोगे तो पूरा साइडवेज गया था, ये फ्राइडे का मार्केट है, पूरा साइडवेज गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ज़्यादा आपको चांसेस नहीं मिले ट्रेड करने के लिए, लेकिन डेली चार्ट पे जाके मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो डेली पे अगर अपन जाएंगे तो अभी निफ्टी एक और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खड़ा हुआ है, जो इसने ऑल टाइम हाई मारा था उसी के आसपास है, 22,100, 22,000 के आसपास। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, मुझे यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज लगती है कि एक सडन ब्रेकआउट तो हमें यहाँ से नहीं देखने के लिए मिलेगा, और स्ट्रेच इतना हो चुका है ना, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक डिप तो हमें देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है 21,800 के लेवल के पास, ठीक है। यहाँ तक रिट्रेस होके आ सकता है 21,800 के पास। तो इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो कि आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन खोलना है। ऑप्शन चेन के अंदर देखना है कि जो अगली वाली एक्सपायरी है, अगली वाली एक्सपायरी पे क्या पोजीशन बन रही है, और उसके हिसाब से अगर आपको दिख जाता है कि बहुत सारे 22,000 के कॉल सेल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 22,000 एक राउंड लेवल है, ठीक है। अगर शॉर्ट सेलर्स आएंगे 22,000 ही शॉर्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे सबसे पहली बात, और दूसरी चीज राउंड लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम्स इतने गंदे डीके होंगे अगर 22,000 के कॉल ज्यादा से ज्यादा सेल होते हुए आपको दिख रहे हैं, और कॉल साइड पे बहुत सारे सेलर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और पुट साइड के जो सेलर्स है वो आपको अगर माइनस में दिखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां से वो जो पोजीशंस काट के निकल रहे हैं, और 22,000 की कॉल ज्यादा से ज्यादा आपकी शॉर्ट हो रही है वहां पे, तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से देखो। अगर आप बिगिनर है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट सेलिंग तो करोगे नहीं, आप पुट्स खरीद के बैठ सकते हो, ठीक है। बीटीएसटी भी ले सकते हो या फिर इंट्राडे में भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो उसी चीज का वेट करना, और मैं भी उसी चीज का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो है ना, ऐसे टाइट कंसोलिडेशन जो हो रही है, साइडवेज पूरा मार्केट जा रहा है। अगर आप इस दिन भी देखोगे ना, थर्सडे एक्सपायरी के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई अच्छा मूव आएगा। देखो क्या हुआ, दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट करा दिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे मॉर्निंग में गैप ओपन होकर नीचे जाना स्टार्ट हो गया, मुझे लगा गैप फिल होगा। गैप फिल होने के बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये कंटिन्यू करेगा 200 ईएमए तक,
ठीक है, वहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तो लोगों के स्टॉप लॉस उड़ गए। उसके बाद एक कंसोलिडेशन, उसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पर लोगों ने क्या सोचा, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, साथ ही साथ डे हाई भी तोड़ दिया है। डे हाई तोड़ने के बाद यहाँ एंटर करा होगा, उनके भी स्टॉप लॉस खा लिए। तो एक्सपायरी के दिन तो रिटेलर्स का पैसा बना ही नहीं होगा मुझे लगता है। यहाँ पे जिन्होंने स्कैल्पिंग करी है उनका डेफिनेटली बना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस कैंडल के अंदर ही बाय करके उसी कैंडल के अंदर सेल कर दिया है, उन लोगों के पैसे बने होंगे। बाकी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा मूव आएगा, यहाँ पे एंटर करके एक दो कैंडल तक रुकेंगे, उनका सीधा आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि कब एक ऐसा डिप मुझे देखने के लिए मिले कि पूरा गैप फिल हो जाए और मार्केट ऑलमोस्ट 21,800 या 21,900 के लेवल के पास आ जाए। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका निफ्टी के अंदर। इस पोजीशन के साथ आप चल सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, सिमिलर सा केस है, बैंक निफ्टी में भी पूरा साइडवेज है। थर्सडे का अगर आप मार्केट देखोगे तो थर्सडे भी सिमिलर ही है। अगर मैं 15 मिनट्स पे भी आपको लेके जाता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिमिलर बना हुआ है। ठीक है, 200 EMA का ब्रेकआउट आया, उसके बाद सीधा पूरा साइडवेज चले गया। ठीक है, प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होगा मुझे तो लगता है। यहाँ पे जिन लोगों ने भी है ना आउट ऑफ द मनी खरीदा होगा ना, यहाँ पे 45,600 है, जिन्होंने 700-800 का कॉल यहाँ पे खरीदा होगा ना, उनका पूरा जीरो हो चुका होगा मार्केट बंद होने के टाइम। मतलब पूरा अकाउंट ब्लो नहीं, जितना कैपिटल लगाए उतना कैपिटल पूरा ब्लो हो चुका होगा। ठीक है, यही सिचुएशन बन रहा है। इसके डेली चार्ट में आके अगर अपन देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है निफ्टी की तरह। बट डिफरेंस इसका यही है कि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। ठीक है, तो इसके पास एक बफर है थोड़ा सा कि इसमें डिप आने से अच्छा अगर आप सोचो कि इसके अंदर ब्रेकआउट आ जाता है। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर देखो ये वाला जो जोन है, इसका ब्रेकआउट आ गया, 47,000 का एक राउंड लेवल है, उसको भी तोड़ दिया सपोज करते हैं, क्योंकि वो सॉरी इनिशियली ना वो एक एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे 47,000 का लेवल एक सपोर्ट एक्ट कर रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे उसी लेवल को जो सपोर्ट, वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। सपोर्ट जो पहले एक्ट कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, और सोचो उसको भी वो तोड़ दे, ठीक है, तो फिर हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का देखने के लिए मिल सकता है 48,000 तक। ठीक है, तो इसमें सिचुएशन अलग है, निफ्टी में अलग है इसमें। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो मुझे और एक चीज देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है इसको। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसमें ना एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप देखो। ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न का मतलब होता है, इसको बहुत लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं। डबल बॉटम मतलब कि एक ही जोन पे दो बार सपोर्ट लिया मार्केट ने और ऊपर भाग गया। इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स जो है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है मार्केट में। इस पैटर्न का मतलब ये होता है, डब्ल्यू पैटर्न का मतलब है बायर्स जो है सेलर्स के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। और पोजीशन भी ऐसी बनी हुई है ना यहाँ पे कि एक ब्रेकआउट, बस एक कैंडल अगर यहाँ पे मिल जाए ना ऐसी, तो भाई सीधा आप बीटीएस से भी जा सकते हो कॉल्स लेके, या फिर दूसरे दिन मार्केट ओपन होते ही वहां पे आप अगर अच्छा खासा आपको एक प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है तो वहां पे बुलिश आप जा सकते हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में डिफरेंट सिचुएशन है, निफ्टी में मेरा व्यू टोटली अलग है, दोनों का व्यू मेरा डिफरेंट है। ऐसा बहुत वैसे कम बार होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग चलते हैं, वैसे दोनों एक दूसरे को इमिटेट करते हैं। अगर निफ्टी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं पीछे सेम जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत कम बार होता है कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, या ये तो किसी इवेंट के दिन होगा, कोई इवेंट है, या फिर अगर कोई आरबीआई की पॉलिसी आ गई, कुछ आ गया, तो उस दिन होता है कि थोड़े अलग अलग जाए। बट ये डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को इमिटेट ही करते हैं। बट देखते हैं कौन सा व्यू हमारा सही बैठता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। एंड शॉर्ट वीडियोस का कंटेंट मैं रेगुलर डाल रहा था लास्ट वीक तक। इस वीक मैंने नहीं डाला है, बट जितने भी मैंने डाले हैं ना, एक एक मिनट के अंदर मैं आईपीओज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो लेटेस्ट आईपीओज आए हैं। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड भी मैं डाल रहा हूँ कुछ, तो प्लीज़ उसको भी देखो, उसको भी शेयर करो। एंड विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।